Good morning, dear students. Myself Ashraf Pal. Today we discuss about 10th standard biology part lesson control and coordination. पहले part में I have sent a video about some topics as like reflex action, nervous system, peripheral nervous system. ये सब इसके ऊपर जो है पहला वीडियो मैंने आपको सेंड कर चुका हूँ. आज के इस वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, रिफ्लेक्स आर्क. ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है? इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन. जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इससे पहले अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन को देखें तो ऐसी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी सडन हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं, जैसे स्नीजिंग, अचानक से छींक का आना, खांसी का आना. इफ़ वी आवर हैंड एंड अदर बॉडी पार्ट्स टच हॉट एंड कोल्ड यूटेंसिल्स, अगर किसी चीज़ से टच हो जाता है ठंडे या गर्म से, तो सडनली वी विड्रॉन आवर हैंड्स बैकवर्ड, हम अपने हाथ को पीछे की ओर को खींच लेते हैं. ये सब हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है. तो वो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ है, द पाथ फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन टू शो अ रेस्पॉन्स. तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक रिसेप्टर्स होता है, रिसेप्टर जो उस चीज़ को रिसीव करेगा. उसके बाद सेंस, रिसेप्टर्स के बाद सेंसरी नर्व्स में जाता है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में हमारा जाता है, फिर मोटर नर्व में जाता है, फिर वो इफेक्टर्स में जाता है. इस प्रकार से हमारा ये रिफ्लेक्स आर्क का पार्ट कंप्लीट होता है. एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करता है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू ब्रेन. सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स होती है वो कंडक्ट करती है किसी भी चीज़ को, जो उसके बाद में वो सेंसरी रिसेप्टर से एक्सेप्ट करती है, उसके बाद वो सीधा ब्रेन तक को भेजती है. एंड देन टू इफेक्टर टू शो द रेस्पॉन्स इज कैरीड आउट बाय नर्व्स. और उसके बाद उसका जो रेस्पॉन्स है वो नर्व्स के जरिए बाहर आता है. बट एक्चुअली द रेस्पॉन्स इज शोन बाय द मसल्स और ग्लैंड सेल्स. मसल सेल्स आर एबल टू चेंज देयर शेप. जो मसल सेल्स होती हैं वो अपनी शेप को चेंज करने में सक्षम होती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. क्योंकि उनमें कुछ कंट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण इन द मूवमेंट ऑफ मसल, मूवमेंट का जो मसल्स का मूवमेंट होता है. मायोसिन एंड एक्टिन आर द प्रोटीन्स. मायोसिन और एक्टिन दो प्रकार के प्रोटीन्स हैं विच अनेबल द मसल टू मूव, जिससे मसल्स चलने में, मूव करने में अनेबल होती हैं, असमर्थ होती हैं. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. हमने प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है. अगर हम प्लांट के कोऑर्डिनेशन की बात करें तो प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. प्लांट्स में भी जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टिमुलस के जरिए होता है. वाई टू वेज, दो प्रकार से होता है. आइदर वाई ग्रोथ मूवमेंट सच ए चेंजेस शोन वाई ग्रोइंग प्लांट्स और by some chemical changes such as in case of Mimosa pudica. जैसे मिमोसा पुडिका जो हमारा एक छुईमुई का प्लांट होता है, उसका साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका है. इट इज़ वेरी क्विकली मूवमेंट. उसमें मूवमेंट जो होता है बहुत तेज़ी के साथ में होता है. सडन बीट टच, अगर हम मिमोसा पुडिका को एकदम टच करते हैं तो उसकी जो लीफ हैं वो फोल्ड हो जाती हैं. Immediately response such as in mimosa, the information is transferred by electrochemical change. और उसके अंदर बहुत सा इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है फ्रॉम सेल टू सेल. एंड द मूवमेंट अकर्स बाय चेंज इन सेल साइज बाय ऑस्मोसिस. और जो उसमें वाटर का बहाव होता है वो रुक जाता है उतने टाइम के लिए, और उसकी पत्तियां एकदम सिकुड़ जाती हैं और वो मुरझा जाता है. इन नॉर्मल कंडीशन द सेल रिमेन्स target and maintain normal posture, but as stimulus receive the cells starts exosmosis. As a result water comes out the cell and shrinks in size. और इस प्रकार से उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वो मुरझा जाता है. ग्रोथ मूवमेंट. कुछ पौधों में हमने देखा है जो सम प्लांट्स मूवमेंट्स अकर्स बाय ग्रोथ के कारण, सच एज इंक्रीज इन साइज. उनकी जो लंबाई है इंक्रीज होती है, बढ़ती है. इन टेंडल्स विच आर सेंसिटिव टू टच. और उनके जो टेंडल्स होते हैं वो किसी भी चीज़ के टचिंग के लिए सेंसिटिव होते हैं.
टेंड्रिल वेन, आप इस डायग्राम में यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये जो टेंड्रिल्स है एक पौधे से बंधा हुआ है, एक स्टेम से बंधा है, इसका टेंड्रिल्स यहाँ पर देख रहे हैं। टेंड्रिल्स व्हेन कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद सम ऑब्जेक्ट, जब टेंड्रिल किसी भी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आता है, द पार्ट विच अवे ग्रो रैपिडली एंड कॉइल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट, और जैसे ही वो उसके टच में आता है उस ऑब्जेक्ट के साथ कॉइल्ड हो जाता है, यानी उससे पूरा एक कॉइलिंग बना लेता है, उसके साथ पूरा मुड़ जाता है। बेंडिंग ऑफ प्लांट स्टेम टुवर्ड्स द लाइट इज ऑल्सो अ ग्रोथ मूवमेंट, दीज मूवमेंट्स आर स्लो। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस द मूवमेंट्स आर वेरियस टाइप्स। जो मूवमेंट्स होता है प्लांट्स में भी हमने मूवमेंट्स देखने को मिलता है, वो कई प्रकार का होता है। एक होता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में देखेंगे लाइट इज स्टिमुलस, फोटोट्रोपिज्म के लिए लाइट उसका स्टिमुलस है, एंड प्लांट्स मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट, स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। तो जिधर से रोशनी आती है फोटोट्रोपिक, जिधर से रोशनी आती है वो पौधा की पत्तियां हैं कुछ जो हैं उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है, उधर को वो मुड़ा हुआ हमको दिखता है। ये फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। जियोट्रोपिज्म, इन जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी इज स्टिमुलस, इसके लिए ग्रेविटी, और ग्रेविटी कहाँ होती है? अर्थ के अंदर ग्रेविटी है। ग्रेविटी एक स्टिमुलस है, एंड प्लांट्स मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, और इसमें जो रूट होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म ये वाटर में होता है, इसके लिए वाटर एक स्टिमुलस है, एंड प्लांट्स मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट, रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, और हाइड्रोट्रोपिक जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए भी रूट रेस्पॉन्सिबल होती है और वाटर एक स्टिमुलस का काम करता है। कीमोट्रोपिज्म में कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स इज स्टिमुलस। पोलन ट्यूब, प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स की एक पोलन ट्यूब होती है, वो शोज कीमोट्रोपिन वाइल एंटरिंग द ओव्यूल, जब वो ओव्यूल में एंटर होने का होता है। ये हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल पार्ट से आकर के फीमेल के स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं, और स्टिग्मा चूँकि स्टिग्मा स्टिक इन नेचर, और नेचर में एक चिपचिपा होता है, एक उसके अंदर केमिकल्स होता है, वो चिपक जाता है, तो सबसे पहले उसकी पोलन की जो ट्यूब है वो स्टाइल के अंदर एंटर करती है वाइल एंटरिंग, और फिर बाद में वो ओव्यूल तक पहुंच जाती है। ये कीमोट्रोपी। केमिकल कोऑर्डिनेशन, द नर्वस सिस्टम शो insufficiency as it does not associated with each cell and is require a resting period before setting a new impulse. There is a need of having a system in which cell secrete some chemicals. जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करती हैं, which can be detected by other cell even transmitted also. यहाँ पर हम हार्मोन्स को देखेंगे। जैसे प्लांट के अंदर हार्मोन्स हमने होते हैं, प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, पिछले उसमें हमने पढ़ा है, पिछले वीडियो में भी आया है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, दीज आर केमिकल मैसेंजर, और ये हार्मोन जो होते हैं एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर हैं, विच आर सीक्रेटेड बाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से उनसे सीक्रेट होते हैं, एंड रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और सीधे सीधे हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं। फ्रॉम वेयर दे कैन रीच टू टारगेट ऑर्गन, जिसमें वहाँ पर पहुँच करके ये उस ऑर्गन को, हमारी बॉडी का जो ऑर्गन होता है उसको टारगेट करते हैं, एंड शो देयर इफेक्ट, और अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्लांट के हार्मोन्स फिर देख लेते हैं। प्लांट में बहुत से हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन्स है, इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ सेल्स, ये सेल्स के बढ़ने में वृद्धि में सहायक होता है। प्लांट का दूसरा हार्मोन साइटोकाइनिन्स है, इट प्रमोट सेल डिवीजन, ये जो सेल्स होती हैं सेल्स के डिवीजन में, जिससे सेल्स हमारी मल्टीपल होती हैं और उसका ग्रोथ होता है, तो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तीसरा प्लांट का जो हार्मोन्स होता है वो जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स हार्मोन, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और लेंथ के जो पौधे की लंबाई बढ़ना है, सारी सेल्स बढ़ना है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एब्सिक एसिड, इट इनहिबिट्स ग्रोथ एंड इज ऑल्सो इंड्यूस डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। डोरमेंसी का मीन्स होता है सुप्तावस्था, कि जब हमने खेती के अंदर किसी सीड्स को तो बो दिया, लेकिन वो बीज जो है जर्मिनेट नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या है कि वो डोरमेंसी में गया हुआ है। अब डोरमेंसी के कोई कुछ भी कारण हो सकते हैं,
ये हार्मोन्स की कमी हो सकती है। अगर ये हार्मोन्स एब्सिक एसिड उसके अंदर होता तो वो पौधा, वो सीड्स अपने टाइम पर जर्मिनेट होता। विच नो ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एनिमल हार्मोन्स, एनिमल्स हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनसे रिलीज होते हैं। तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक प्रकार की हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो सिचुएटेड इन ब्रेन, ये हमारे ब्रेन में स्थित होती है। इट रिलीज सम फैक्टर्स विच कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन ब्रेन, ये भी ब्रेन में हमारे लोकेटेड होती है। एंड इट इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं ऑफ द बॉडी। इट सीक्रेट्स कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रेगुलेशन देम। ये जो हमारी ग्लैंड्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, अभी हमने देखा हाइपोथैलेमस बताया, ये भी हमारा ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी हमारे ब्रेन्स में होती है, ये मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारे हार्मोन्स को, ये 4 टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो गोनेडोट्रोफिक, यानी जो ट्रॉफिकल हार्मोन्स होते हैं वो रिलीजिंग हमारी बॉडी से होते हैं। इसके बाद पैराथायराइड, हमारी बॉडी के अंदर पैराथायराइड एक ग्लैंड्स होती है। Embedded in the thyroid and parathyroid gland, most people have 2 parathyroid on each of the 2 lobes of the thyroid. These glands secrete PTH which works, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो सीक्रेट पैराथार्मोन, एक पैराथार्मोन हार्मोन्स को रिलीज करती है, विच along with कैल्सीटोनिन कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन ब्लड प्लाज्मा। और ये जो हार्मोन्स होता है पैराथार्मोन, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को ब्लड में कंट्रोल करने का काम करता है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो ग्लैंड होती है ये हमारे गले में होती है और ये एक प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। इट सीक्रेट थायरॉक्सिन विच कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के और प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसकी कमी से अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो गले में एक गोइटर नामक एक डिजीज हो जाती है जिसको हम घेंगा रोग बोलते हैं। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें अपने भोजन में आयोडीन युक्त भोजन लेना चाहिए, आयोडीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अगर हमारे नमक के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये गोइटर डिसीज हो जाती है, इसलिए इसको पूरा करने के लिए आयोडीन लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज भी हमारा एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इट सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन्स, ये इंसुलिन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, विच कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। और इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। यदि ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होता है, बढ़ जाता है, इंसुलिन जो पेंक्रियाज होता है उसमें इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है तो वो व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है और उसको डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड, ये भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इट सीक्रेट्स एड्रिनलिन हार्मोन, ये एक प्रकार के एड्रिनल हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, विच रेगुलेट्स हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट बीट को, जो दिल की धड़कन होती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, उसको मेंटेन करने का काम करती है। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इन एमरजेंसी, और एमरजेंसी में भी प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई एड्रिनल ग्लैंड्स के जरिए होती है। इट इज सिचुएटेड ओवर किडनी, ये किडनी के ठीक ऊपर होती है, वन ऑफ ईच किडनी। गोनेड्स, गोनेड्स जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं। इन मेल में जो गोनेड्स होते हैं वो टेस्टिस के नाम से जाने जाते हैं और फीमेल के अंदर जो गोनेड्स होते हैं वो ओवरीज के नाम से जाने जाते हैं। मेल के जो गोनेड्स हैं टेस्टिस, वो एक प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। एंड इन फीमेल के जो गोनेड्स ओवरी होते हैं वो जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं वो ऑस्ट्रोजन है, विच कंट्रोल सेक्स ऑर्गन। जो ऑस्ट्रोजन है वो सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग पवर्टी, और जब व्यक्ति में यौवन अवस्था आरंभ होती है, यानी जब वो 13+ और जब 18 की ओर को चलता है तो उसके अंदर जितने भी चेंजेज होते हैं वो इन सब हार्मोन्स के, गोनेड्स के कारण होते हैं। ठीक है,
तो ये लेसन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा कंप्लीट हुआ। इसका सारा PDF मैं आपके ग्रुप पर सेंड कर चुका हूँ। इस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।